हेलो प्यारे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज 7.2 का 6 नंबर सवाल तक हम लोग बना लिए थे। आज हम लोग को बनाना है 7 नंबर सवाल। 7 में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी है। जो निम्नलिखित बिंदु दिया हुआ है इस संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी के लिए बताया गया था कि ए पॉइंट दिया हुआ रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और इसमें से किसी भी दो का योगफल जो होता था तीसरा के बराबर आता था तो बिंदु संरेख होता है। बताया गया था कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो बिंदु का होता है संरेख कहलाता है। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं या यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जा रहा था कि अगर ए बी प्लस में बी सी का मान ए सी के बराबर हो जाएगा या बी सी प्लस में ए सी का मान जो है ए बी के बराबर हो जाएगा, मैंने किसी भी दो का योगफल तीसरा के अगर बराबर आ जाएगा तो वहाँ पर संरेख होगा। तो फर्स्ट सवाल है, इसमें हम लोग मान लेते हैं माना कि ए का मान दिया हुआ है 3, 5, बी का मान दिया हुआ है 1, 1 है, सी का मान दिया हुआ है -2, -5। ए बी सी इसको मानिए, पॉइंट का नाम सिर्फ दे दिया गया है। यहाँ पर निकालेंगे ए बी कैसे निकालते हैं तो यहाँ दोनों का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना चल रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना का है डिस्टेंस फार्मूला से, यानी कि दूरी सूत्र से हम लोग देखते हैं कितना का अंतर चल रहा है। इसका कितना अंतर है 2 का, यहाँ कितना का अंतर है 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। तो 20 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5 और 4 का निकाल जाएगा 2, 5 का नहीं निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे बी सी, बी और सी। इसमें देखिए इसका अंतर कितना का, तो ये 3 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, और प्लस में इसका कितना का अंतर चल रहा है 6 का अंतर चल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 9 हो जाएगा 45, 45 को वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको 9 बचे 45 लिख सकते हैं, 9 का 3, 5 का हो जाएगा √5, 5 नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो हम लोग सीख रहे थे उसमें बताया गया था कि इसको अंतर करके बनाना है, एक्स नियामकों में अंतर का वर्ग प्लस में वाई नियामकों में अंतर का वर्ग, उसी को रूट अंडर से बाहर निकाल रहे थे। तो यहाँ पर बोला गया था कि अगर दोनों प्लस प्लस में रहेगा तब घटता है, या दोनों माइनस माइनस में रहेगा तब घटता है। अब एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो जुटेगा, एक माइनस एक प्लस में रहेगा तो जुटेगा। वहाँ डिफरेंस के लिए आती है बताया गया था, अंतर के लिए बताया था उसमें। ठीक है, अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकाल लेते हैं या सी ए निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए सी देखिए यहाँ यहाँ है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, ये दोनों में देखना है। तो 3 और -2 का अंतर कितना का हो जाएगा 5 का, प्लस 5 और -5 का अंतर हो जाएगा 10 का, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 125। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं 25 गुने 5, 25 में 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा, और 5 का 25 का निकल जाएगा 5 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5 रूट कितना आ गया 5। अब इसमें से किसी भी दो को जोड़ने के बाद तीसरा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इधर लिख देते हैं, इधर देखिए इसमें देखना है दो छोटा वाला मान कौन कौन है। देखिए यहाँ 2√5 है, 3√5 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी है प्लस एक दिया हुआ है बी सी, इसका मान दिया हुआ है 2√5 प्लस में, और बी सी का मान दिया हुआ है 3√5 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 रूट कितना हो जाएगा 5, और 5√5 जो है किसके बराबर है ए सी के बराबर है। तो यहाँ ए बी प्लस में बी सी का मान कितना के बराबर आ गया, तो ए सी के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु में ए बी तथा सी
संरेखी है। ठीक है, दिए गए बिंदुएं ए बी तथा सी संरेखी है। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था कि ए बी सी जो है संरेख है या नहीं है, या दिखाना है, दिखाना नहीं, इसमें जांच सिर्फ करना है कि यहाँ पर बताइए कि संरेखी है या नहीं है। तो अगर दो को कोई भी दो का मान ए बी का मान प्लस बी सी के मान ए सी के बराबर आ जाएगा, या ए बी प्लस ए सी के मान बी सी के बराबर आ गया। मैंने यहाँ पर ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, कोई दो को जोड़ेंगे तो इस सरका के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या होता है, बिंदु संरेख होता है। ठीक है, तो इसमें 4-5 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से एक सवाल हम बना दिए, एक सवाल और बना देते हैं, और बाकी आप लोग बनाइएगा, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। हो गया, फर्स्ट सवाल था, इसको बता देते हैं। देखिए सेकेंड सवाल है। सेकेंड सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मान लेते हैं। माना कि ए का मान कितना है, 5 1 है। बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 - 1 है। सी का मान कितना है, 11 और 4 दिया हुआ है। यहाँ पर ए बी निकालना है, तो ए बी में देखिए एक्स नियंकों में कितना का अंतर चल रहा है, तो 4 का अंतर चल रहा है, और इसमें कितना का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर 2 का अंतर चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हो जाएगा 20। 20 का वर्गमूल अभी निकाले थे, 2 रूट कितना हो जाएगा 5, 5 के 20, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ निकालना है BC, तो BC में बोलिए एक्स नियंकों में कितना का अंतर चल रहा है, तो 1 और 11 है, यानी कि 10 का अंतर, और इसमें कितना का अंतर है, माइनस में प्लस में अंतर हो जाएगा 5 का। देखिए एक माइनस एक प्लस में रहता है, जुड़ता है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी आ जाएगा 125। 125 को अभी लिखे थे 5 रूट 5, 25 में 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 125, 25 का वर्गमूल 5 रूट 5, ये दिखाई दे रहा है, बताइए यहाँ पे लिखिए, इसको 5 रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकाल लेते हैं ए सी। ए सी बोलिए इसमें कितना हो जाएगा, तो ए और सी दिख रहा है, इसमें कितना का अंतर चल रहा है, 6 का, 6 5 11। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना का अंतर चल रहा है, 3 का, तो 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 हो जाएगा 45, इसको 9 5 45, 9 का वर्गमूल 3, 5 का नहीं निकलेगा। तो सेम वही सवाल ही आ गया, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। तो इसका 2-3 वो सवाल और बच गया है। अब बोलिए इसमें छोटा कौन है, तो छोटा ए बी है, उससे बड़ा कौन है, एक ए सी आपको मिल गया, और ए बी का मान आ गया 2 रूट 5, ए सी का मान आ गया 3 रूट 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रूट 5 आ गया, और 5 रूट 5 जो है किसका मान आ गया है, बी सी के बराबर आ गया है। तो यहाँ भी देखिए ए बी प्लस ए सी को जोड़े तो बी सी के बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी जो है से संरेख है। यहाँ लिख लेना है, कहता दिए गए बिंदुएं ए बी सी संरेखी है। चलिए लिख लीजिए आपने, दिए गए बिंदुएं ए बी सी संरेखी है। तो यहाँ पर हम लोग का देखना था कि ए बी सी का मान जो दिया हुआ है उसमें से ए बी का मान निकालना था, बी सी का मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है, या सी ए निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई भी दो को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किसको, तो जो छोटा वाला मान रहेगा उसको, बड़ा वाला मान के बराबर आ गया तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। 8 में कह रहा है कि यदि ए का मान है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6 और 1 दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 6 1 है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 3, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान कितना रहेगा, x का मान क्या करना है, x का मान कितना रहेगा कि जिसके लिए AB बराबर BC हो जाएगा, यानी कि AB का जो मान आएगा वो BC के बराबर हो जाएगा। x का मान यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है। तो प्रश्न में यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है कि AB का जो मान है BC के बराबर होगा, तो x का मान कितना होगा, AB का मान हम लोग निकालेंगे, ये देखिए ये है, B है, दोनों में देखिए डिस्टेंस कितना का चल रहा है, वो अंतर कितना का है, डिस्टेंस कौन लगा यहाँ पर, तो अंतर कितना का, ए बी है, ए के लिए ई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 और 1 नहीं, 6 और 1 का, 6 और 1 का कितना का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। अब बताइए
1 और 3 है तो इस कितना का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, बराबर BC। तो BC में देखिए कितना का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पर x माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस x भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस कॉमन करने के बाद वो प्लस से बन जाएगा। अब यहाँ 8 में से 3 घटेगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, रूट काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग के रूट का हो जाएगा खत्म, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ 5 बच रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25। देखिए 25 से 25 का हो गया खत्म। अब यहाँ पर 4 बराबर बच रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम लोग का x का मान निकालना है तो इसको हटाना होगा स्क्वायर को, तो x माइनस 1 का मान जो आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। यही पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान 2 आ जाएगा। एक जब प्लस में लेके चलेंगे तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो माइनस को हटाइए यहाँ से, तो प्लस में 2 है प्लस में 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, या अगर यहाँ माइनस में 2 लेके चलेंगे तो माइनस में 2 और प्लस में 1, तो बचेगा कितना -1 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका x का मान 3 या -3। ठीक है, तो ये था 8 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल कर रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं a प्लस आर कोस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा और ए बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। यानी कि इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो जो दूरी निकलेगा, तो दूरी जो है उसमें जब सोल्व करने के बाद जो मान आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा से वह मुक्त होना चाहिए या स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता है कि मुक्त है या स्वतंत्र है। मुक्त कहने का मतलब कि जब इसका दूरी सूत्र निकालेंगे तो दूरी सूत्र का जो मान आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तो थीटा नहीं आएगा तो थीटा से वह क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो जैसे देखिए a इक्वल टू इसको मान लेते हैं, सोल्व कर लीजिए। माना कि a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a प्लस में r कोस थीटा और b प्लस में r साइन थीटा, और एक दिया हुआ है b, इसको मान लेते हैं a और b दिया हुआ है तो इसको b इक्वल टू मान लें। हम लोग का निकालना है दूरी, यानी कि ab का मान निकालना है, तो दूरी बराबर जो होता है रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या दोनों का अंतर। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इतना में से a को घटाएंगे, a को घटाएंगे तो a से खत्म हो जाएगा, तो a से खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना r कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस। अब इसमें से y1 में से y2 को घटाना है तो b से b खत्म, तो बचेगा कितना r साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। नहीं समझे यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों को घटाना है तो माइनस करेंगे तो ये से खत्म, r कोस थीटा बचेगा, b प्लस से r साइन थीटा था तो b से b कट जाएगा तो बचेगा r साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, तो दोनों में कॉमन r स्क्वायर है, यहाँ से बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर रूट अंडर r स्क्वायर, और यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब r स्क्वायर में से एक बार बाहर निकल जाएगा। अब जब इसको हम लोग दूरी निकालें तो उसमें थीटा आया, थीटा नहीं आया, यानी कि थीटा से क्या हो गया, मुक्त हो गया। यानी कहते हैं कि जो थीटा से मुक्त है, मुक्त, ठीक है, इसका मान हम लोग ज्ञात करना। ये हो गया आपका 9 नंबर सवाल, 10 का फर्स्ट सवाल। ठीक है, तो 10 का जो फर्स्ट कर रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है। बिंदु दिया हुआ है, इसको संरेख दिखाना है, तो संरेख के लिए हम लोग सीखे हैं कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे, और दो को जोड़ेंगे तो सर्कल का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर, माना कि ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा और 0, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 सेक स्क्वायर थीटा, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर ए बी निकालना है, ए बी बराबर होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इतना माइनस इतना करेंगे तो ये तो जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पहले से स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो माइनस इतना है तो यहाँ जीरो में से इतना घटाएंगे तो माइनस बचेगा, या हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मूला में सीख रहते हैं कि अंतर कर लेना है तो बड़ा में से छोटा, तो इसमें से जीरो घटाइए या जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे माइनसों में अगर आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में। यहाँ पर हो गया कोसेक 4 प्लस में सेक 4। ठीक है, ये आ गया ए बी का मान। अब निकालते हैं बी सी का मान। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी सी देखिए 0 माइनस 1 या 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 है तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा होता है इसका मान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा मान इसका और उसका पावर 2 है, तो टेन के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस 10, 10 के पावर कितना हो गया 4। अब निकालना है ए सी का मान। ए सी देखिए ए सी हो गया, तो यहाँ पर भी एक बार लिख के दिखा देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और इसका अंतर करेंगे तो 0 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला कितना होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर होता है यहाँ पर पहले से, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर ये देखने में बड़ा लग रहा है, दोनों छोटा लग रहा है, दोनों को ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये दोनों को ऐड करके बी सी प्लस में ए सी। तो बी सी प्लस में ए सी निकालना है, तो बी सी का मान कितना है देखिए यहाँ पर आगे रूट अंडर 1 प्लस 10 के पावर 4 और प्लस में, और ए सी का मान कितना आ गया है, ए सी का मान आ गया 1 प्लस कोस 4, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पर कोस के पावर 4 प्लस में 1। अब इसको कोसेक सेक में बदलना है, तो कोसेक सेक में करने के लिए साइन कोस करना पड़ेगा, तो साइन कोस में चेंज कीजिए इसको। तो यहाँ 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा में कोस, पावर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसका कोस का फॉर्मूला आता है कोस बटा में साइन, तो कोस के पावर 4 बटा में कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 और प्लस में 1। ठीक है, सब ट्रिगो में सब पढ़ना है। यहाँ पर कोट का फॉर्मूला कोस बटा साइन होता है, टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है। जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में इसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन आ गया तो उसको सोल्व कर दे रहे हैं। अब बताइए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोस के पावर कितना हो जाएगा 4, तो 1 में कोस के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस के पावर 4 थीटा प्लस में कितना बचेगा साइन के पावर 4 प्लस, फिर यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन के पावर 4, तो यहाँ पर जाएगा कोस के पावर 4 प्लस में साइन के पावर 4। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर इसमें से 2 को बाहर निकल जाएगा, 4 को था 2 को बाहर निकलेगा, इसमें भी साइन के पावर 4 है 2 को बाहर निकलेगा, और ऊपर में जो बच रहा है वो सेम है, तो इसमें से 2 को बाहर निकल जाएगा, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी रूट में भी रह जाएगा, रूट में भी रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस के पावर 4 थीटा और प्लस में साइन के पावर 4 थीटा। ये दोनों में कॉमन कर लिए, तो कॉमन इसको कर लिए क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ था, और यहाँ से 4 गो है बट्टा में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 4 गो में से 2 बाहर निकल गया, यहाँ भी 4 गो में से 2 को बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन था, दोनों में सेम है, रूट अंडर कोस के पावर 4 प्लस साइन के पावर 4, यहाँ भी रूट अंडर कोस के पावर 4 प्लस साइन के पावर 4। ये रूट अलग अलग भी कर सकते हैं, ऊपर में भी रूट खाली कर सकते हैं, नीचे में भी करना पड़ेगा। तो 4 गो में से 2 को इसमें बाहर निकल गया, इसमें भी 4 गो था 2 को बाहर निकल गया है। कॉमन किए तो 1 बटा कोस के पावर 4 था, लेकिन रूट में था तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2, 4 था रूट में बाहर निकलेगा 2, और यहाँ पर कॉमन कर लिया गया। अब उसको एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा कोस 4 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा, तो एलसीएम कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा।
एलसीएम ले लिया तो कोस स्क्वायर खत्म, बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर खत्म, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पर 1 बटा में इतना बच रहा है, इसको फिर रूट में ले जा सकते हैं। इसको ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, कोस के पावर 4 प्लस में साइन के पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको से एक में मल्टीप्लाई करिए, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये तो रह जाएगा कितना, रूट अंडर कोस के पावर 4 प्लस साइन के पावर 4। और ये बाहर में है, रूट से बाहर में कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर में जाएंगे तो इसका मान कोस के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू में साइन के पावर 4। इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फिर बाहर निकलेगा तो यही चीज आ जाएगा। इससे कोस स्क्वायर था, रूट से बाहर है तो रूट में ले जाएंगे तो कोस के पावर 4 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर था, साइन के पावर 4, क्योंकि फिर बाहर निकलेगा तो यही चीज रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए था रूट में। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया कोस के पावर 4 प्लस साइन के पावर 4 बटा में कोस के पावर 4 इंटू साइन के पावर 4। अब यहाँ पर अलग अलग दोनों को भाग कर देंगे, तो कोस के पावर 4 से कोस के पावर 4 कट जाएगा, तो साइन के पावर 4 बचेगा। साइन के पावर 4 से साइन के पावर 4 कट जाएगा, तो 1 बटा कोस के पावर 4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। हम लोग का तो आ गया आंसर। एक लाइन लिखना है, चलिए इधर देख लीजिए, यहाँ इसके बाद यहाँ पर अलग अलग भाग देते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए काम बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा कोस के पावर 4 बटा में, छोड़िए इसको काट के देखिए, अलग अलग इन दोनों को बटा में दिया हुआ है, कोस के पावर 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा, दोनों को बटा में दिया हुआ है। तो दोनों के तो अलग अलग करेंगे तो ये तो कोस वाला कट जाएगा, कोस के पावर 4 थीटा से कोस के पावर 4 थीटा खत्म, तो यहाँ से 1 बटा में साइन के पावर 4 बचेगा। 1 बटा में साइन के पावर कितना बच जाएगा 4, और प्लस में 1 बटा में यहाँ पर साइन के पावर 4 खत्म, तो ऊपर में 1 बटा में कितना बचेगा कोस के पावर 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा साइन का जो फॉर्मूला होता है कोसेक होता है, तो कोसेक 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर होता है 1 बटा कोस का फॉर्मूला सेक, तो सेक 4 थीटा हो जाएगा। तो ये जो मान था किसके बराबर आया, तो ए बी के बराबर आया है। कितना के बराबर आया है, ए बी के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले थे किसका मान, बी सी प्लस ए सी का मान। तो बी सी प्लस ए सी का जो योगफल हुआ ये कितना के बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। तो दो को जोड़ रहे थे, तीसरा के बराबर आता है, तो बिंदु का होता है संरेख होता है। यहाँ लिख लेना है, क्या होता है, दिए गए बिंदु में इतना 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 संरेख है। ठीक है, लिखा जाएगा यहाँ पर, बताना था कि संरेख है। तो अब तो मान निकाले दिए कि ए बी सी प्लस ए सी का मान जो है कितना के बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। तो इसलिए बिंदु ए बी सी है संरेख है। लिख लीजिएगा आप लोग, दिए गए बिंदुएं इतना 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 संरेख है। ठीक है, बार बोल दे रहे हैं, अर्थात दिए गए बिंदुएं ए बी सी संरेख है, हो जाएगा। तो ई था आपका 10 का फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड सवाल, लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, ये आपका हो गया 10 का सेकेंड। तो 10 का सेकेंड में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदुओं 6 2 0 4 और 4 6 से जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करना है, यानी कि इसका जो निकालना है केंद्र निकालना है, क्योंकि 3 3 है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि 3 3 है, ये दिया हुआ नहीं है, वो तो दिखाना है कि 3 3 है, तो वही निकालना है कि 3 3 कैसे आया। या बहुत लोग क्या करते हैं, केंद्र में 3 3 रख करके डिस्टेंस देख लेते हैं कि बराबर हो गया, तो त्रिज्या से भी निकालते हैं। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ तो ना कि 3 3 सिद्ध करके लाना है, अगर केंद्र निकालने के लिए क्या देगा तब किससे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वृत्त जो है 3 बिंदु से होकर के गुजरती है। कितना से, एक बिंदु ए ले लिए, इसका नाम दे देते हैं 6 2, एक बिंदु बी ले लिया गया है, इसका नाम दे देते हैं 0 4, एक बिंदु सी ले लिया गया है जिसका नाम है 4 6 है। ठीक है,
और इसका केंद्र हम लोग को ज्ञात करना है। केंद्र को माने कि x और y है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है केंद्र से समान दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त में प्रत्येक त्रिज्या का हो जाएगा इक्वल होता है। तो यहाँ पर फिगर से हम लोग देख रहे हैं तो इसमें OA का जितना मान होगा, OA का मान उतना ही OB का मान हो जाएगा, उतना ही OC का मान होगा। क्यों? क्योंकि यह त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है प्रत्येक त्रिज्या का हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएगा। हम लोग का केंद्र का मान दिया हुआ नहीं है, सिद्ध करना है कि 3 3 है, वो हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पर मान x और y है, तो x y का जो मान आएगा वही हो जाएगा केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को बिंदु से होकर के वृत्त गुजरती है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए OA बराबर OB बराबर OC है। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं OA इक्वल टू कितना OB, या इसको लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC, या लिख सकते हैं OB इक्वल टू OC। लेकिन हम लोग का 2 इक्वेशन अगर बन जाएगा तो 2 इक्वेशन से हम लोग x y का मान निकाल लेंगे। तो इसलिए 2 वही लेके चल रहे हैं, OA इक्वल टू OB और OA इक्वल टू OC। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग लेके चलते हैं पहले OA इक्वल टू OB। ठीक है, और बताया गया था कि यहाँ पर जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है दोनों तरफ इक्वल दिया हुआ मान रहेगा, तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिससे OA स्क्वायर इक्वल टू में कितना है OB स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों का 5 सेम है तो आधार भी सेम होता है। स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र में रूट में होता है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए। चलिए OA का मान बताइए यहाँ पर, तो OA किधर है? इधर है। तो OA का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया OA का मान। OA का मान निकल गया, स्क्वायर था इसलिए रूट नहीं दिए हैं। OB हो गया, OB देखिए यहाँ से यहाँ तक है। तो OA का मान निकालने के लिए उसी प्रकार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2x, तो यहाँ पर 6 गुना कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2y और 2 कितना हो जाएगा 4y। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि 0 घटाएंगे तो ये 1 से बचेगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2y और 4 और है तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत क्या होगा? इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पर शिफ्ट हो दिया है। देखिए यहाँ पर कटने वाला है, उसको काट सकते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है, अब तो नहीं कटेगा। तो एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है माइनस में 12x है, माइनस में कितना है 4y, और उधर सिर्फ y वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इक्वल टू में इधर बचा हुआ कितना 16 माइनस इन्हें 36 प्लस में 4 है, 36 प्लस में 4 यानी 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40, और 40 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखिए एक लाइन और लिखते हैं इधर, यहाँ पर माइनस में 12x है, माइनस में कितना हो गया 12x, और यहाँ पर 8 गो y में से 4 गो y घटाएंगे तो क्या गो बचेगा, तो 4 गो y बच जाएगा, और इक्वल टू में बताइए इधर घटा करके कितना बचेगा, तो माइनस में ही बचेगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4 और 3 में से घटेगा 2 यानी कि 24। देखिए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन है, या माइनस में कॉमन कर सकते हैं, कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो माइनस में 4 कॉमन करेंगे, तो माइनस में 4 कॉमन करने के बाद कितना बचेगा, तो 4 3 12 यानी कि 3x बचेगा, और माइनस कॉमन किया गया इसलिए ये हो जाएगा माइनस में 4 कॉमन हो गया है, यहाँ से बचेगा कितना y, इक्वल टू में बचेगा माइनस में 24y। देखिए माइनस से माइनस खत्म और 4 से कटेगा 6 चौके 24,
तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ से कोई एक मान निकाल सकते हैं या एक और इक्वेशन बना करके दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए 3x और इसको इधर लेके आ गए हैं 6 को माइनस में हो गया और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि y का जो मान आ गया 3x माइनस में 6 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर ले लीजिए फर्स्ट। ये कितना हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर लेके चले थे OA इक्वल टू OB, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसका फर्स्ट जो बताया गया वो भी बड़ा ही था, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर यहाँ प्रूफ करने वाला दिया हुआ है तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं, अगर नहीं भी प्रूफ करने के लिए दे रहा था, इसका त्रिज्या पूछता तो इसको तो निकालना पड़ता, क्योंकि ई निकलेगा तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग तैयार कर लिए कि y इक्वल टू 3x माइनस कितना आ गया 6। अब लेके चलना है कितना OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OB से एक इक्वेशन बना लिए और OA इक्वल टू कितना लेके चलना है OC लेके चलना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कीजिए, तो उसके बाद OA इक्वल टू OC लेके चलते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए इक्वेशन छोड़ देते हैं, इक्वेशन को सिर्फ सोल्व करना है, XY का मान निकालना है, और इसी प्रकार तो उसको भी बना लेना है, जिससे OA इक्वल टू OC उसको भी बनाते हैं, इसको हटाते हैं। इक्वेशन को छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए अब लेके चलना है OA इक्वल टू OC लेके चलना है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुनः यहाँ कर लीजिए, पुनः चल रहा है, या यहाँ पर OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों किया गया ये पता चल रहा होगा, क्योंकि रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए तो रूट लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो OA का मान बताइए कितना हो जाएगा, OA का मान यहाँ पर बताइए। OA देखिए यहाँ है, OA का मान x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंतर दोनों का। उसी प्रकार OC इधर दिया हुआ है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए इसको, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस में 2ab 6 दूना के 12 x हो जाएगा। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 फार्मूला में 2 दिया हुआ है यानी कि 4y, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2ab तो 4 दूना के 8x। अब प्लस में इसका तोड़ना है, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab तो 6 दूना के 12 y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म और 36 से 36 खत्म, दोनों साइड प्लस में था। अब एक्स वाई को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पर हो गया 12x और माइनस में 4y और इधर x वाला दिया हुआ है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और x वाला भी नहीं y वाला भी दिया हुआ है उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू, ठीक है। इधर बच गया कितना 16 और इधर बच रहा है कितना 4, तो 16 में से 4 घटा लेना है। चलिए एक बार लिख देते हैं कि यहाँ 12 को x उसमें से 8 को x घटाना है, क्योंकि माइनस में भी प्लस में, तो घटेगा कितना बचेगा 4 को x हो जाएगा, और यहाँ पर 12 को y में से 4 को घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 को y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12। देखिए 16 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन कितना है माइनस में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस में 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 4 चाहे सिर्फ 4 कॉमन कीजिए ना, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस में x बचेगा, माइनस में कितना हो जाएगा x और यहाँ 4 कॉमन किया तो ये 2y हो जाएगा और इक्वल टू कितना है 12, इसे कटेगा के बार में 3 बार में, ठीक है। तो 4 से 3 बार में कट गया, अब बच गया कितना यहाँ बच गया माइनस में x प्लस यहाँ 2 इंटू वाई, 2 इंटू कितना है y और y का मान हम लोग निकाल लिए हैं 3x माइनस में 6,
3x माइनस कितना आ गया है 6 आ गया है y का मान, और इक्वल टू में कितना है 3 आया है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कहाँ से आ गया, कि कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं इसको, कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से। अब इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखा जाए, अब इसी को सोल्व करके x का मान निकालना है, तो माइनस एक्स प्लस में 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, और 6 दूना के 12, माइनस में क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3, और 6 गो x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा 5 गो, और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 12 जाकर 3 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 15, और इससे कटेगा क्या बार में 3 बार में, तो एक का मान जो है हम लोग के पास कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 3, वही x का मान निकालना था 3, y का मान भी कितना हो जाएगा 3। तो जो x का मान हम लोग प्राप्त किए हैं उसका मान किस में रख देंगे, तो जो फर्स्ट निकाले तो उसमें रख देंगे। क्या लिख देते हैं कि प्राप्त x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, प्राप्त x का मान किस में रखना है फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट कितना था, तो y इक्वल टू था 3x, x की जगह पर कितना रखना है 3 माइनस में 6, यानी 3 में 3 से गुना करेंगे 9 माइनस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x का भी मान 3 आ गया, y का भी मान 3 आ गया, इसलिए इसका जो केंद्र हुआ, केंद्र कितना हो जाएगा 3 और 3। ये हम लोग का करना था, ये प्रूफ करना था कि इसका जो केंद्र है कितना है 3 और 3 है। तो केंद्र हम लोग को प्रूफ करना था, सिद्ध करे कि 3 जो है उस वृत्त का केंद्र है जो इतना इतना से गुजरता है। ठीक है, तो इसका केंद्र तो हम लोग निकाल चुके हैं, प्रूफ कर लिए पहले। अब करें कि इसका त्रिज्या ही बताइए, तो केंद्र 3 है तो त्रिज्या तो आराम से निकल जाएगा, ओ ए निकालिए या ओ बी निकालिए या ओ सी निकालिए, कोई से मान सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सब इक्वल ही होता है, तो कोई एक का मान निकाल देते हैं। चलिए इसको लिखिए, हो गया। देखिए अब यहाँ पर त्रिज्या निकालना था, तो यहाँ पर ओ का हम लोग का मान आ गया 3 और 3, और ए का मान यहाँ पर देवे किया है 6 और 2, इसी से निकाल देते हैं। तो ओ ए का मान जब निकालेंगे, ओ ए का मान, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर, तो 6 और 3 का अंतर कितना का हो जाएगा 3 का, और 3 और 2 का अंतर कितना का 1 का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर कितना आ जाएगा 10। ये क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया, इसका त्रिज्या, त्रिज्या निकालना था त्रिज्या। ठीक है, रूट अंडर 10। 11 नंबर में कर रहा है कि बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है, एक बिंदु दे दिया है, बोल रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ उसको से समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है, दूरी जो है इस दोनों बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान है, तो एक्स वाई में संबंध बता देना है, यानी कि एक्स वाई में जो भी समीकरण इक्वेशन बनेगा वही हो जाएगा। इसे यहाँ पर दिया हुआ है एक बिंदु है एक्स और वाई, इसको पी ले लिए, एक्स वाई था उसका नाम कर दिया पी, और इस कह रहा है कि दो बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि वो ए मान लिया गया है 2 और 3, एक मान लिया बी, ये 6 माइनस 1, इतना से कह रहा है कि समान दूरी पर है। बोल रहा है प्रश्न में कि पी ए बराबर पी बी है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यह जो है से समदूरस्थ है, ये जो बिंदु से ये बिंदु जो है से समान दूरी पर है, यानी कि जितना दूरी पी ए होगा उतना ही दूरी पी बी होगा। तो इसको निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में रूट होता है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए। अब पी ए के मान बताइए कितना होगा इसमें, तो पी ए यानी कि एक्स माइनस 2, ठीक है, स्क्वायर किया गया तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ p और b है, इसको देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 2 दूना के हो जाएगा 4x
फिर यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2ab, तो 3 दूना के 6y, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 6 दूना के 12x, दो फार्मूला में होता है। फिर उसी प्रकार यहाँ बोलिए हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab, तो 2ab 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और तो कोई कटने वाला है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच गया माइनस में 4x, और माइनस में कितना है 6y है। xy को एक तरफ कर देते हैं सिर्फ, उधर माइनस में है 12x, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, और माइनस में इधर आ जाएगा 2y। अब कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले चलिए, तो यहाँ पर 36 सब एक कितना हो जाएगा 37, और इधर हो गया 4 और 9, 9 4 13, प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, देखिए दोनों प्लस में था उधर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर 4 गो एक्स में, यहाँ 4 गो एक्स माइनस में और 12 गो एक्स है प्लस में, तो 12 गो एक्स में से 4 गो घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपको 8 गो एक्स, और यहाँ देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा तो 6 2 8 है, और बराबर इधर कितना बचेगा, ये घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 में से घटेगा ये हो जाएगा 2, 24, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 8, एक्स माइनस में वाई इक्वल टू में 24, इसे कट जाएगा 3 बार में, तो एक्स माइनस वाई का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यही एक्स वाई में संबंध हो गया, एक्स माइनस वाई के मान कितना के बराबर आ जाएगा 3 के बराबर होगा। तो ये था 11 का फर्स्ट नंबर सवाल है। आप लोग 11 का सेकेंड नंबर सवाल इसी प्रकार बनाइएगा, वहाँ पर भी एक बिंदु दिया हुआ है, 2 पॉइंट दे दिया है, उसको करा कि सम दुरुस्त है, तो एक्स वाई में संबंध बताना है। तो सेम यही सवाल है, खाली यहाँ पर मान को चेंज कर दिया है, उसको आप लोग बना सकते हैं। तो 11 का जो सेकेंड है वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे 12 नंबर सवाल से।